हेलो गाइस, दिस इज़ बी के माथुर। वीडियो नंबर 2, कॉनिक सेक्शन। इसके अंदर एलिप्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। थोड़ा पेशेंस रखना, और एंड में जो क्वेश्चंस आएंगे ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले। तो प्लीज़ अच्छे से तैयार करें। स्टार्ट करते हैं। गाइस, टॉपिक का नाम है एलिप्स। एलिप्स इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कॉनिक सेक्शन। दिस इज इम्पॉर्टेंट वन। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़े आराम से सीखना है इसको। इसकी कुछ फीचर्स भी हैं। तो देखो, एलिप्स की इक्वेशन दो होती है। एक होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और एक होती है एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक्चुअली 11th स्टैंडर्ड में दो इक्वेशन से आपको समझाया गया है, लेकिन जब आगे जाओगे तो एक ही इक्वेशन बन जाती है। वहां पर ए और बी का हिसाब देखा जाता है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। बट यहां पर 11th में आपको बताया गया है कि ए बड़ा होगा बी से, और यहां पर भी ए बड़ा होगा बी से। तो आप इधर देख रहे हो, बड़ा नंबर एक्स के नीचे है और यहां पर बड़ा नंबर वाई के नीचे है, क्योंकि ए को बड़ा माना गया है। 11th स्टैंडर्ड की बात हो रही है। लेकिन जब आप आगे जाओगे तो एक ही इक्वेशन बनाएगा वो, उसे बोलेगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और वो बोलेगा अगर ए बड़ा है बी से तो अलग केस बनेगा, और अगर ए छोटा है बी से तो अलग केस। ध्यान से देखो, ए बड़ा है बी से तो यही केस है, लेकिन अगर ए छोटा हो गया तो बी बड़ा हो गया, तो इनडायरेक्टली ये वाला केस ये बन गया। ठीक है, तो अभी इसकी बात हम नहीं करते हैं। अभी हम वही रहते हैं जिस लेवल पर है, इनिशियल लेवल है हमारा, तो वही रहते हैं। तो देखो, इलिप्स की इक्वेशन आप याद रखना होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ध्यान रखना बीच में प्लस होता है। ठीक है, ये ए है ये बी है, इज इक्वल टू में 1 रहता है, दोनों का स्क्वायर है। इधर एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये ए और बी ने अपनी जगह बदल दी। ठीक है, क्योंकि हमने ए को बड़ा माना है, तो ए हमेशा बड़ा नंबर ट्रीट होगा। जहां पर भी बड़ा नंबर होगा उसको ए बोलेंगे। अब ये देखना है कि ए एक्स के नीचे है या वाई के नीचे है। अब थोड़ी कंफ्यूजन हो रही होगी, मैं बता देता हूं। सपोज करो मैंने कहा एक्स स्क्वायर अपॉन 9 और मैंने कहा वाई स्क्वायर अपॉन 4, या एक मैंने कहा एक्स स्क्वायर अपॉन 4 और मैंने कहा आपसे वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1। तो बताओ ये कौन सा है और ये कौन सा है। इधर देखो 9 है, 9 मतलब 3 का स्क्वायर। इधर देखो 4 है, 4 मतलब 2 का स्क्वायर। तो क्लियर कट बात है कि यहां पर ये नंबर बड़ा है, तो ये वाला इलिप्स ऐसा है। और इधर देखो x के नीचे 4 है मतलब 2 का स्क्वायर, y के नीचे 9 है मतलब 3 का स्क्वायर। यहाँ y के नीचे वाला नंबर बड़ा है इससे, तो इसका मतलब बात ये हो रही है। तो इधर a कितना है, इधर a है 3। 9 नहीं बोलेंगे, 9 को 3 का स्क्वायर करके बोलेंगे। इधर a कितना है, इधर a है 3, ये वाला। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि x के नीचे बड़ा है या y के नीचे बड़ा है, उस हिसाब से हमें डील करना है। तो कुल मिला के दो इक्वेशन आपके सामने बनेंगी एलिप्स की। तो इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए। अभी डिटेल में आगे बढ़ेंगे, कंफ्यूज मत हो। अभी तो आपको ध्यान रखने वाली बात है कि एलिप्स की इक्वेशन एक होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ए बड़ा होगा बी से। और एक होती है एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ए बड़ा होगा बी से। यहाँ पर ए एक्स के नीचे है, यहाँ पर ए वाई के नीचे है। इन दोनों का फर्क पड़ेगा डायग्राम बनाने में। ठीक है, तो ये तो हुई इसकी इक्वेशन। अब देखते हैं इनके डायग्राम, दोनों के डायग्राम देखते हैं आराम से। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। थोड़ा सा पेशेंस रखना बस। देखो, इसका डायग्राम कुछ ऐसे करके बनेगा हॉरिजॉन्टल का। ये इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एलिप्स, क्योंकि एक्स के नीचे वाला नंबर बड़ा है, तो ये एक्स एक्सिस पर फैल जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, ये होता है मेजर एक्सिस। देखो, इसे बोलते हैं मेजर एक्सिस। ध्यान रखना, ये मेजर एक्सिस है। ये है माइनर एक्सिस। ठीक है, ये है वर्टेक्स, ये भी वर्टेक्स। दो वर्टेक्स हो गए तो उन्हें बोलते हैं वर्टिसिस। क्या बोलते हैं, वर्टिसिस। ये है फोकस, ये भी है फोकस। दो फोकस हो गए तो उन्हें बोलते हैं फोकाई, फोकाई या फोसी। ठीक है, या फोसाई, अलग अलग टीचर अलग अलग नाम ले देते हैं, तो मैं बोलता हूं इसे फोकी। ठीक है, ये हो गई डायरेक्ट्रिक्स, ये भी हो गई इसकी डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है जी, यहां फोकस से जो लाइन आएगी ना उसे बोलते हैं लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो ये कुछ चीजें इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगी। अगर ऐसा हुआ तो आप इसके अंदर देख पा रहे हो कि y के नीचे वाला नंबर बड़ा है, y के नीचे वाला नंबर बड़ा है, तो इलिप्स वर्टिकली बनेगा लाइक दिस। ओके, ये हो गई इसकी डायरेक्ट्रिक्स दोनों। ये मेजर एक्सिस यहां शिफ्ट हो गई, देखो मेजर एक्सिस, ये माइनर एक्सिस हो गई, ये इसके फोकस हो गए। हमेशा फोकस ना मेजर एक्सिस पे होते हैं। ये फोकस हो गए, ये वर्टिसिस हो गए। ठीक है, और ये बीच वाला इसका सेंटर होता है, ये भी इसका सेंटर है। ये लेटस रेक्टम हो गए, ये भी लेटस रेक्टम हो गया। तो यानी इक्वेशन को देखते ही पता चल जाएगा कि इलिप्स हॉरिजॉन्टल इलिप्स है
या इलिप्स वर्टिकल इलिप्स है, एक्स के नीचे नंबर बड़ा है तो हॉरिजॉन्टल बनाना है, वाई के नीचे नंबर बड़ा है तो वर्टिकल बनाना है। आगे समझ? तो धीरे धीरे समझ में आएगा, थोड़ा पेशेंस रखें, आगे बढ़ते हैं। देखो गाइस, इलिप्स की एक फीचर होती है, ठीक है, इसके अंदर एक टॉपिक होता है इसेंट्रिसिटी, ये एक टर्म है इसेंट्रिसिटी, स्पेलिंग जरा देखना ध्यान से, इसको बोलते हैं ई, और ये कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट, एक नंबर होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, या फिर इसको रेशियो भी कहते हैं, रेशियो। ई इज इक्वल टू होता है हमेशा पी एस अपॉन पी एम। अब ये क्या चक्कर है, पी क्या है, एस क्या है, पी एम क्या है, इसी से आपकी डेफिनेशन बनेगी। तो पहले तो आप समझ लो एक चीज, देखो ये मेरे पास सपोज करो कोई इलिप्स है, ये मेरा इलिप्स हो गया ऐसा, मैंने हॉरिजॉन्टल लिया, ये इसका डायरेक्ट्रिक्स हो गई, ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स हो गई, ये मेरा हो गया कोई फोकस, इसका नाम रखा मैंने एस, ये फिक्स्ड रहेगा, फोकस हमेशा फिक्स्ड होता है तो ये फिक्स पॉइंट है, डायरेक्ट्रिक्स भी हमेशा फिक्स्ड होती है, ये मेरी डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है। ये कोई मूविंग पॉइंट है पी, पी एक बार यहां पर है, तो देखो इस पॉइंट पी से पी एस की डिस्टेंस, और यहां से अगर परपेंडिकुलर डाला जाए इसके ऊपर, ये एम पॉइंट पे जाके परपेंडिकुलर है, तो पी एस इज इक्वल टू ईपीएम होता है, डेफिनेशन होती है हमेशा पी एस इज इक्वल टू ईपीएम, ये इसकी डेफिनेशन है। और देखो यहीं से ये बन गया है, कैसे बन गया, पीएम अपॉन में आ गया, तो पी एस अपॉन पीएम ई। तो कोई पूछे ई क्या होता है तो आप कहोगे ई इसेंट्रिसिटी होती है, इसेंट्रिसिटी एक कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का मतलब एक रेशो होता है पी एस अपॉन पीएम का। पी कोई मूविंग पॉइंट है इलिप्स के ऊपर, एस फिक्स्ड पॉइंट है जो कि फोकी है, फोकस है, एम कोई पॉइंट है डायरेक्ट्रिक्स पर जो पी से परपेंडिकुलर पड़ रहा है, ठीक है। और ई की वैल्यू इलिप्स के अंदर हमेशा लेस देन 1 होती है, 1 से छोटी, लेस देन यूनिटी, तो ये ध्यान रखना है। अगर ये मूविंग पॉइंट सपोज करो यहां पे आ जाए, ये पॉइंट यहां आ जाए, तो देखो ये डिस्टेंस हो गई पी एस, और यहां से परपेंडिकुलर यहां पड़ा, अब की बार एम यहां आ गया, अभी भी पी एस इज इक्वल टू ईपीएम होगा, ठीक है। अगर ये पॉइंट यहां आ जाए तो देखो पी पॉइंट यहां आ गया, ये डिस्टेंस हो गई पी एस, और ये क्या हो गया पीएम, तो अभी भी बात वही होगी। अगर ये पी पॉइंट यहां हो जाए, ये हो गया पी एस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो गई एम, तो पी एस इज इक्वल टू ईपीएम। तो इसी डेफिनेशन के आसपास इलिप्स की डेफिनेशन घूमती है। अब देखो मैं डेफिनेशन लगा रहा हूं, ठीक है, तो ध्यान से आपको देखना है कि व्हाट इज इलिप्स और इसकी फीचर क्या है। पी एस इज इक्वल टू ईपीएम, ई क्या होता है, कांस्टेंट। तो गाइस देखो डेफिनेशन दिख रही है आपके सामने, लिखा है एन इलिप्स इज द लोकस। लोकस का पहले मतलब समझो, सपोज करो ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, बहुत सारे पॉइंट हैं लाइक दिस, छोटे छोटे पॉइंट हैं बहुत सारे लाइक दिस, ठीक है। ये इतने छोटे हैं कि इनके बीच में ना जो गैप है वो बहुत ज्यादा कम है, इतना कम है कि हमें वो दिखाई भी नहीं देता। तो ये लोकस को अगर हम इस तरह से बोलते हैं तो ये सेट ऑफ पॉइंट बन जाता है। लोकस का मतलब क्या है, सेट ऑफ पॉइंट। तो बहुत सारे पॉइंट को अगर जोड़ दोगे तो पूरा एक स्ट्रक्चर बनके तैयार हो जाएगा, उन्हें बोलते हैं लोकस। एन इलिप्स इज द लोकस ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन विच मूव इन द प्लेन। देखो ये लोकस पॉइंट पे घूम रहे हैं, ये जो पी पॉइंट है ये मूविंग पॉइंट है, यानी ये बहुत सारा, ये एक लोकस है अपने आप में, ये एक लोकस है, ये एक लोकस है, तो कोई सा भी पॉइंट आप ले लो डेफिनेशन विल रिमेन सेम, पी एस इज इक्वल टू ईपीएम। एस फिक्स्ड है, एम फिक्स्ड है ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो डेफिनेशन इन अ सच अ वे दैट रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड फोकस इन द सेम प्लेन टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। तो ई हमेशा कांस्टेंट होगा, ये रेशियो है पी एस और पीएम का, ठीक है। इज ऑलवेज लेस देन यूनिटी, और ये हमेशा 1 से छोटी होगी। तो ये डेफिनेशन है, बस जानने के लिए बहुत है, एग्जाम वगैरह में डेफिनेशन नहीं आएगी, बट आपको डेफिनेशन जानना चाहिए, ज्योमेट्री है ये, ठीक है। देखिए गाइस एक टेबल बनने वाली है, ये टेबल आपको बड़े ध्यान से देखनी है, ठीक है। इसमें ये वाला जो है ये है हॉरिजॉन्टल इलिप्स का डायग्राम, मतलब डेटा, और ये है वर्टिकल इलिप्स का डेटा, ठीक है। देखो अगर इक्वेशन ऐसी हुई एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यहां ए अगर बढ़ा हुआ बी से, तो डायग्राम इसका कुछ इस टाइप से बनेगा लाइक दिस, हॉरिजॉन्टल, ये देखो इलिप्स है, ठीक है, बड़े आराम से देखते रहना, ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स है, ओके, ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स है। अगर इक्वेशन ऐसी हुई एक्स स्क्वायर के नीचे बी आ गया और वाई स्क्वायर के नीचे ए आ गया, ए हमेशा बड़े नंबर को माना जाएगा 11th क्लास के अंदर। यहां पर भी देखो ए बड़ा है बी से, यहां पर बड़ा नंबर एक्स के नीचे है और यहां पर बड़ा नंबर वाई के नीचे है। तो इसका डायग्राम अगर मैं बनाऊंगा तो कुछ इस तरह से बनेगा, वर्टिकल ए लाइक दिस, ठीक है। ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स हो गई और ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स हो गई, ये एक्स
एक्स डैश हो गया, ये भी एक्स एक्स डैश हो गया, ये वाई वाई डैश एंड दिस इज वाई डैश एंड वाई। ठीक है जी, यहां तक ध्यान रखें। तो इसको मैं बोलूंगा वर्टिकल एलिप्स, क्योंकि वर्टिकली बन रहा है, इसकी मेजर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस है। और इसको बोलूंगा मैं हॉरिजॉन्टल एलिप्स, क्योंकि इसकी मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है। तो इस डेटा के हिसाब से आप समझते रहना। ठीक है, अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बड़े आराम से इसको समझना। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं सेंटर की। तो भाई ये इसका सेंटर है, देखो ये रहा, यहां पर इसका सेंटर देखो ये रहा। तो सेंटर दोनों का 0 0 होता है, 0,0 0,0। तो सेंटर याद करने की जरूरत नहीं, आपको पता लग गया 0,0। ठीक है, चीजों को समझना, अगर रटोगे तो पंगा हो जाएगा। आगे देखो वर्टिसेस, देखो ये इसके वर्टिसेस होते हैं, देखो ये इसका वर्टेक्स है, ये भी इसका वर्टेक्स है। मेजर एक्सिस के, इसे बोलता है मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस के जो एंड पॉइंट होते हैं ना, उन्हें वर्टेक्स कहा जाता है। तो एक्स एक्सिस पे तो एक्स के पॉइंट कितना ए, तो ये ए होगा, और ये कितना होगा माइनस का ए। और वाई के नीचे पॉइंट कितना है बी, तो ये बी होगा, और ये कितना होगा माइनस का बी। यहां लेकिन देखो उल्टा हो गया, एक्स के नीचे क्या है बी, तो ये एक्स एक्सिस पर ये पॉइंट बी होगा और ये माइनस का बी होगा। वाई के नीचे कौन है ए, तो ये पॉइंट ए होगा और ये पॉइंट माइनस का ए होगा। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, वर्टिसेस, इसके वर्टिसेस दो हो गए, एक ये और एक ये है एक्स एक्सिस के ऊपर। तो देखो मैं इसे ऐसे लिखूंगा प्लस माइनस ए कॉमा 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट तो है लेकिन वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। तो प्लस इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस इसको। और वर्टिसेस इसके देखो ये वाले होंगे, ये वाले, तो इसके भी वही रहेंगे सेम, लेकिन ऐसे 0 कॉमा प्लस माइनस ए, ये देखो बदल गया खेल। यहां पर एक्स कोऑर्डिनेट भरा हुआ है, वाई कोऑर्डिनेट 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पर पॉइंट है। यहां पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 और वाई कोऑर्डिनेट भरा हुआ है, लेकिन डेटा वही है ए, क्योंकि ए को माना गया है बड़ा नंबर। तो यहां पर देखो ये मेजर एक्सिस है, इसके एंड ये रे, तो फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, लेकिन डेटा देखना है एक्स एक्सिस वाला है या वाई एक्सिस वाला है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब बात आती है फोकी की। तो देखो ये इसका फोकस होता है, ये रहा, ये भी इसका फोकस होता है। तो दो फोकस हो गए, इसको बोलते हैं ए ई और इसको बोलते हैं माइनस का ए ई। ठीक है, यहां पर ये इसका हो गया फोकस और इधर ये हो गया, इसको बोलते हैं ए ई और इसे बोलते हैं माइनस का ए ई। तो फोकस भी दो हो गए, तो इसका फोकस होगा प्लस माइनस ए ई कॉमा 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पर है, तो वाई कोऑर्डिनेट 0, एक्स कोऑर्डिनेट जिंदा है। इसका फोकस होगा 0 कॉमा प्लस माइनस ए ई, रीजन क्योंकि वाई एक्सिस पर है। तो जो यहां पर है वो ही यहां पर सेम है, बस कोऑर्डिनेट की जगह बदल जाती है, तो याद करने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आगे देखो मेजर एक्सिस, देखो मेजर एक्सिस इसकी ये है, यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ है ना, ये मेजर एक्सिस है। तो मेजर एक्सिस की जो लेंथ है, एल मतलब लेंथ, वो होती है 2a। और यहां देखो ये मेजर एक्सिस है इसकी, ये वाली, ठीक है, बिग साइड, तो इसकी जो लेंथ होती है वो होती है कितनी 2a। दोनों में आंसर सेम है। मेजर एक्सिस के वर्टिसेस तो वही रहेंगे, वर्टिसेस पूछे या मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट पूछे, एक ही बात है। तो प्लस माइनस ए कॉमा 0, यहां पर भी देखो मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट 0 प्लस माइनस ए, कोऑर्डिनेट बदल जाता है, बस क्या बदल जाता है, कोऑर्डिनेट। तो ये आपको ध्यान रखनी है। इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस अगर पूछे, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, देखो ये मेजर एक्सिस की इक्वेशन, तो इक्वेशन इसकी होती है ई बोला तो इक्वेशन y इज इक्वल टू 0, क्योंकि मेजर एक्सिस पे आपको मालूम है ना y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 रहता है। तो ये इसकी इक्वेशन है, इसकी रहेगी x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये लेंथ हो गई, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, ये एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस, और ये इक्वेशन ई क्यू बोला तो इक्वेशन, ध्यान रखना है। अब आ गए माइनर एक्सिस पे, ये हो गई इसकी माइनर एक्सिस की लेंथ। ठीक है, इसको बोलूंगा मैं लेंथ को कितना 2b, तो यहां पर भी देखो लेंथ इसकी 2b रहेगी, भाई ये इसकी माइनर एक्सिस की लेंथ है। ठीक है, अब आ गए इसके एंड पॉइंट, माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट यहां पर होंगे 0 प्लस माइनस बी, रीजन क्योंकि y कोऑर्डिनेट पर है, और यहां पर होंगे इसके प्लस माइनस बी कॉमा 0। ठीक है, इक्वेशन इसकी रहेगी x कॉमा 0 और इसकी रहेगी y कॉमा 0। तो देखो बदलाव आ रहा है इधर, क्योंकि देखो ये माइनर एक्सिस है ना, तो इसकी तो माइनर एक्सिस की y कोमा रहेगी 0, क्योंकि x एक्सिस पर y की इक्वेशन 0 होती है। आपको ये बातें याद रखनी है। ओके, अब आ गए आगे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो देखो दो डायरेक्ट्रिक्स हैं, एक येरी और एक येरी। तो इसकी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होती है आपकी x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए कॉमा ई क्या होता है, इसेंट्रिसिटी। यहां पर ई क्या है, इसेंट्रिसिटी, कांस्टेंट, बताऊंगा इसके बारे में।
और यहां पर होगी y इज इक्वल टू प्लस माइनस a कॉमा ई। यहां पर x है, यहां पर y है, क्योंकि यहां x एक्सिस को कट करती हुई जा रही है और यहां y एक्सिस को, बाकी दोनों का डेटा सेम है। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू सी अपॉन ए, और c निकालने का फॉर्मूला होता है, c माने कांस्टेंट, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, दोनों में बिल्कुल सेम रहता है, c अपॉन a, और c निकालने का फॉर्मूला अंडर रूट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसेंट्रिसिटी दोनों की सेम है। सबसे पहले कोई भी न्यूमेरिकल आएगा, कुछ भी पूछे, आपको सबसे पहले इसेंट्रिसिटी निकालनी है, उससे पहले c निकालना है। ठीक है, अब आ गया लेटस रेक्टम की लेंथ, तो इसका फॉर्मूला फिक्स रहेगा 2b स्क्वायर अपॉन a, यहां पर भी फिक्स रहेगा 2b स्क्वायर अपॉन a। ये हो गया लेटस रेक्टम निकालने का फॉर्मूला। ठीक है जी। एक कभी कभी इसके अंदर एक्स्ट्रा आ जाता है, फोकल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, इसे बोलते हैं फोकल डिस्टेंस। ठीक है, कोई पॉइंट दिया होगा x, y करके, यहां से फोकल डिस्टेंस आपसे निकाली जाती है, एक्चुअली इसे कहते हैं फोकल डिस्टेंस। तो यहां फॉर्मूला होता है इसका a प्लस माइनस ई एक्स, ई बोला तो इसेंट्रिसिटी, और यहां पर इसका फॉर्मूला होता है a प्लस माइनस ई वाई। ठीक है, ये फोकल डिस्टेंस है, ये सिलेबस के अंदर नहीं है, एक्स्ट्रा बात है, मैंने बता दी, बट आप ध्यान रखना, बाकी न्यूमेरिकल में यूज नहीं होगी, बाकी सब सिलेबस के अंदर है। ठीक है, तो देखो इक्वेशन को देख के पता चलेगा, अगर आप इसे याद करोगे तो पंगा हो जाएगा। ओके, चलो अब न्यूमेरिकल देखते हैं, इसके ऊपर इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ना, वीडियो को रोक दो अभी। देखिए गाइज, आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है क्वेश्चन में, इसे लिखा है इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 9 फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई, वर्टिसेस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, इसेंट्रिसिटी एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये निकालना है। डायरेक्ट्रिक्स की बात नहीं हो रही, लेकिन हम फिर भी निकाल देंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 8 बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो ध्यान से कैसे लिखा हुआ है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 8 ना अजीबो गरीब तरीके से दिया हुआ है, अगर आप नोट करो, आपको दिया हुआ है 16x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, ऐसा दिया हुआ है। लेकिन ऐसी तो इक्वेशन होती नहीं है इलिप्स की, भाई इलिप्स की इक्वेशन तो ऐसी होती है ना, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इक्वल में 1 चाहिए, तो यानी इक्वल में यहां पर 1 ना होकर के कितना है 16, तो पहले इसको ठीक बनाओ, तो यहां लिखो डिवाइडिंग बाय 16, इक्वल में हमेशा 1 चाहिए, डिवाइडिंग बाय 16। तो जब ये डिवाइड होगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, ये डिवाइड होगा तो वाई स्क्वायर बचेगा, अपॉन में 16 बचेगा, क्योंकि डिवाइड ही नहीं, कुछ है ही नहीं यहाँ पर, पूरा पूरा डिवाइड में आ जाएगा, और ये डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं इसके अपॉन में, तो जब कुछ भी ना हो अपॉन में तो 1 मानते हैं। अब देखो कुछ कुछ इक्वेशन अपनी फॉर्म में आने लगी है, ठीक है, लेकिन अभी भी ठीक नहीं है, तो उसको बोलो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 को लिखो 1 का स्क्वायर, स्क्वायर की फॉर्म में आपको लिखना है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है, और ये कितना है वाई स्क्वायर अपॉन 16, इसे लिखो 4 का स्क्वायर, बात तो वही है, 4 4 16 इज इक्वल टू 1। तो देखो आपके पास डेटा आ गया निकल के। अब देखो इस इक्वेशन को देख के पता लगाओ ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है या वर्टिकल इलिप्स है। ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लोकल वर्ड है आपको समझाने के लिए, अदरवाइज इसको ऐसा नहीं बोलते, ठीक है। तो देखो ये इक्वेशन है, x के नीचे 1 है, y के नीचे 4 है, तो y के नीचे वाला नंबर बड़ा है। जैसे ही आपको पता चला y के नीचे वाला नंबर बड़ा है, आपने डायग्राम बनाया इसका रफ, ठीक है, यानी इसका डायग्राम कुछ इस टाइप से बनने वाला है, लाइक दिस, ठीक है जी। ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स हो गई, ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स हो गई, ये हो गया पॉइंट, ये भी पॉइंट, ये माइनर एक्सिस है, ये हो गया मेजर एक्सिस के वर्टिसेस, ये इसकी फोकस हो गए, ये इसका सेंटर हो गया। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। तो आप यहां पहले पता लगाओ ए क्या है और बी क्या है, बोलो ए क्या होता है, जो बड़ा होता है, तो 1 बड़ा है या 4 बड़ा है, 4 बड़ा है, तो क्लियर कट बात है ए यहां पर 4 है, ओके। और बी कौन होता है, जो छोटा होता है, तो बी यहां पर कितना है 1 है। तो ऐसे करके आपको डेटा के बारे में पता लग गया। इसका मतलब ये पॉइंट ना, ये वाला पॉइंट बी, ये वाला पॉइंट ए होगा, क्योंकि वाई के नीचे बड़ा है, वाई एक्सिस के नीचे पॉइंट बड़ा है, तो ये वाला पॉइंट कितना होगा 4, ये वाला पॉइंट कितना होगा -4, और एक्स के नीचे क्या है 1, ये होगा -1, ये होगा 1। तो ये डायग्राम से आपको सब कुछ याद आ जाएगा। अगर डायग्राम याद नहीं रखोगे तो फिर आपको दिक्कत होगी इसके अंदर। तो ए मिल गया, बी मिल गया। सबसे पहले कुछ भी पूछे, सबसे पहले आपको सी निकालना है। सी कांस्टेंट होता है, फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये आ गया 4 का स्क्वायर 16 माइनस 1 का स्क्वायर 1 रूट 15, सी आ गया। सी निकालने के बाद अब जो जो उसने पूछा है सब निकालते चले जाओ, कुछ भी पूछा हो। सबसे पहले लेकिन आपको सी निकालना है। देखो सबसे पहले तो आपको इक्वेशन को देखना है, इक्वेशन ठीक होनी चाहिए।
उसके हिसाब से देखो x के नीचे नंबर बड़ा है तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स बना दो, y के नीचे नंबर बड़ा है तो वर्टिकल बना दो। a हमेशा बड़े वाले को मानेंगे, नंबर यहाँ प्लॉट कर दो, डायग्राम बना लो। ठीक है, डायग्राम बनाने से आपको सारी चीजें याद आ जाएंगी। अब निकालते रहो, पहले c निकाल दिया। अब इसने हमसे पूछा है फोकाई, तो भाई फोकाई का फॉर्मूला हमें पता है, इसमें फोकाई का फॉर्मूला होगा 0 प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस ए ई, या तो बोलते हैं ए ई, ठीक है, या बोलते हैं सी, इसको सी भी बोल देते हैं हम। रीजन याद करो, मैंने आपको बताया था सी ई निकालने का फॉर्मूला, ई निकालने का फॉर्मूला सी अपॉन ए था, अगर आपको याद हो। अभी अभी मैंने बताया टेबल में ई इज इक्वल टू सी अपॉन ए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो सी की वैल्यू क्या हो गई, ई ए नहीं आ गया, तो ई ए या ए ई को सी बोल सकते हैं, यानी मैं इसको बोल दूंगा 0 प्लस माइनस सी, एक ही बात है। तो 0 प्लस माइनस सी की वैल्यू कितनी है, √15, ये मेरा फोकाई आ गया। ठीक है, तो कुल मिला के बात क्या है कि आप ए ई बोलो या ए की जगह सी बोलो, बात एक है, क्योंकि ये इक्वेशन से ई ए या ए ई इज इक्वल टू सी आ रहा है, फोकाई आ गया जी। अगला इसने हमसे पूछा है वर्टिसेस, तो वर्टिसेस निकाल देते हैं। वर्टिसेस इसके होंगे 0 प्लस माइनस ए। देखो सारा काम y कोऑर्डिनेट पे होगा, क्योंकि y एक्सिस पे बन रहा है इसका मेजर एक्सिस, तो x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट जिंदा रहेगा। तो जी आपका आंसर आ गया 0 प्लस माइनस 4, क्योंकि a की वैल्यू 4 है। फोर्थ पॉइंट इसने पूछा है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, ठीक है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस की लेंथ पूछी है इसने, तो मेजर एक्सिस की लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है 2a, a कितना है 4, तो 8 आ गया। इसने पूछा है लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, ठीक है, माइनर एक्सिस की लेंथ का फॉर्मूला होता है 2b, b कितना है 1, तो 2 आंसर आ गया। इसके बाद इसने हमसे पूछा है इसेंट्रिसिटी, ई का फॉर्मूला होता है c अपॉन ए, और c हमारा आ चुका है √15 और a कितना है 4, आंसर आ गया बस। ठीक है, इसके बाद इसने हमसे पूछा है लेटस रेक्टम या लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ठीक है। ये थोड़ा मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप मत लिखना, आप अगर शॉर्ट में लिख के आओगे मार्क्स नहीं मिलेंगे। LLR, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, मेरे पास जगह नहीं बच रही इसलिए मैंने लिखा है, तो आप फुल फॉर्म लिखना लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। फॉर्मूला होता है 2b² अपॉन ए, वैल्यू डालोगे b वगैरह की तो आपका आंसर आ जाएगा 1/2, इतना आ गया। इसके बाद देखो इसने इतना ही पूछा था और हमने सब कुछ बता दिया, सेंटर वगैरह इसने पूछा नहीं है। अगर मान लो ये सेंटर पूछता, ये सब बातें मैं बता रहा हूं आपको एक्स्ट्रा जो अब मैं बताने वाला हूं। अगर हमसे पूछता सेंटर, तो सेंटर 0 0, ठीक है, ये देखो सेंटर ये रहा। अगर हमसे पूछता इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, तो देखो डायरेक्ट्रिक्स ऐसे है, y एक्सिस को कट कर रही है, तो फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन ई। वैल्यू डाल दो, a की वैल्यू क्या है 4, e की वैल्यू क्या है √15/4, तो क्रॉस करके जो भी आएगा वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इस तरह से क्वेश्चन होने वाला है, बहुत इजी क्वेश्चन होता है और फ्री के मार्क्स हैं समझो। कुल मिला के इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन को फॉर्म में लाना है, पहचानना है ए कौन है, उसके हिसाब से डायग्राम बनाना है, उसके बाद सब कुछ निकलता चला जाएगा। पहले सी निकाल लेना लेकिन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखो एक बार, वो दिया हुआ है 4x² प्लस 9y² इज इक्वल टू 36, तो 36 से कर दो डिवाइड, 36 जब इसके अपॉन में आएगा तो x² अपॉन 9 बचेगा, इधर y²/4 बचेगा इज इक्वल टू 1। इसे ढंग से लिखो x²/9 को 3 का स्क्वायर और ये हो गया y²/2 का स्क्वायर। तो इसको देख के पता चला कि a कितना है इधर, a इधर 3 है क्योंकि बड़ा वाले को a बोलते हैं, और b कितना है इधर, b इधर 2 है, तो x के नीचे वाला नंबर बड़ा है, तो क्लियर कट बात है, डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा हॉरिजॉन्टल इलिप्स का। ये इसके डायरेक्ट्रिक्स हो गए, ठीक है, ये फोकस, ये सेंटर, ये वर्टिसेस, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस। ए 3 है, हमेशा मेजर एक्सिस पे होता है ए, एक्स के नीचे वाला नंबर, ये -3, ये प्लस का 3, ये 2, ये माइनस का 2। इसके बाद आप पहले सी निकालो, जैसे ही सी निकलेगा ना फिर सब कुछ निकलता चला जाएगा। ठीक है, तो आप 1 से लेके 9 क्वेश्चन है, इनको ट्राई करो और अपने आंसर दिखाओ मुझे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखना अपने आंसर। देखिए गाइस कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 10 to 20 फाइंड इक्वेशन फॉर द इलिप्स दैट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। ठीक है, तो 10 से लेके 13 तक देखो इनके अंदर हो क्या रहा है, इनके अंदर डेटा दे दिया, यानी क्वेश्चन रिवर्स हो गया। पहले आपको इक्वेशन दी हुई थी और डेटा पूछा था, अब आपको डेटा दे दिया, इक्वेशन पूछ रहा है। तो जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर सपोज करो 10 ले लिया, ठीक है, 10 के अंदर मुझे दिया हुआ है वर्टिसेस जो है +-5, 0, और मुझे इसने दिया हुआ है फोकाई
ठीक है, जो है +-4,0। पहले इस डेटा को देखते ही पता लगाओ ये कौन सा इलिप्स है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। कैसे पता चलेगा? देखो ना कौन सा कोऑर्डिनेट भरा हुआ है, एक्स कोऑर्डिनेट भरा हुआ है, मतलब वर्टेक्स एक्स एक्सिस पर है, फोकाई एक्स कोऑर्डिनेट पर है, वाई कोऑर्डिनेट 0, मतलब फोकाई एक्स एक्सिस पर है। तो इस डेटा को देखते ही पता चल जाता है कि ये इलिप्स हॉरिजॉन्टल होगा। डायग्राम बनाने से चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो यानी ये इसका फोकस रहा होगा जो कि मुझे दिया हुआ है 4 और -4, और ये इसके वर्टेक्स रहेंगे जो मुझे दिया हुआ है 5 और -5। तो पहला टास्क हमारा ये रहेगा, डेटा को देख के डायग्राम पता लगाना। डायग्राम पता लगाने के बाद वही इंफॉर्मेशन लिख लो जो आपको दी हुई है। तो देखो इसका वर्टेक्स होता है +-a,0, और इसकी फोकी होती है +-c,0। सी बोलो या ए ई बोलो, बात एक है, ठीक है, एक ही बात होती है, क्योंकि सी ए ई के इक्वल होता है। रीजन ई इज इक्वल टू सी अपॉन ए होता है, तो क्रॉस करोगे तो सी इज इक्वल टू ए, कुछ भी बोल सकते हो। तो ये बात है, जो भी डेटा दिया है डेटा से डायग्राम बना लो, और जो डेटा दे रखा है उसी का ओरिजिनल फॉर्मूला लिख लो। अब इन दोनों को कर दो कंपेयर। तो आप यहां लिख सकते हो हेयर, आप कह सकते हो ए की वैल्यू तो साफ साफ 5 आ गई, देखो ना प्लस माइनस है तो ए की वैल्यू 5 आ गई। और देखो आपको पता चल रहा है कि सी की वैल्यू यहां पर 4 हो गई, ये सी है, ओके। और सी का फॉर्मूला आपको याद होता है √a² - b² इज इक्वल टू 4 चल ही रहा है। स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड। ए की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है, कितनी है की वैल्यू 5, यहां पुट कर दो। 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 माइनस का b², 4 का स्क्वायर 16। तो सॉल्व करने पर b की वैल्यू कितनी आएगी 3, ठीक है, b आ गया। जैसे a और b आ जाए आप लिख दो इसकी इक्वेशन ऑफ इलिप्स जो हमें निकालनी है। इलिप्स हमारा हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल का फॉर्मूला होता है x² + y² इज इक्वल टू 1। ए हमेशा x के नीचे होता है हॉरिजॉन्टल में, और वर्टिकल में a y के नीचे। वैल्यू पुट कर दो। a की वैल्यू कितनी है 5, स्क्वायर लिखेंगे 25, b की वैल्यू कितनी है 3, स्क्वायर लिखेंगे 9 इज इक्वल टू 1। दिस इज योर आंसर। तो बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, टाइम कम लगता है, बस डेटा से डायग्राम, उसके बाद इसका ओरिजिनल फॉर्मूला, फिर कंपैरिजन, मकसद ए और बी निकालना है, बस ए और बी निकालते ही इक्वेशन में पुट कर दो। क्वेश्चन देखिए 14 से 18, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 बड़े ध्यान से देखो क्या क्या दे रखा है। पहले इसने भी इक्वेशन ऑफ इलिप्स पूछी है। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस दे रखी है। लेंथ आपको फुल फॉर्म लिखनी होती है, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी थी बीच में, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, ठीक है, वो जगह नहीं थी ना इसलिए लिखी थी मैंने। तो कितनी है जी माइनर एक्सिस की लेंथ 16। अच्छा, और फोकाई दे रखी है मैं कितना 0 ± 6 दे रखा है। तो मैंने फिर कहा था डेटा को देखो और पता लगाओ कौन सा इलिप्स है। देखो फोकाई में y कोऑर्डिनेट भरा हुआ है, x कोऑर्डिनेट 0, यानी क्लियर कट बात है कि इलिप्स वर्टिकल बनेगा। ये इसका इलिप्स हो गया, ये इसकी फोकाई हो गई। फोकाई कितनी है 6 और -6, और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस यानी ये दे दी इतनी। तो मैंने आपसे कहा था जो भी आपको दिया गया है उसी का फॉर्मूला लिख लो। तो आप यहां पे लिख लो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस की लेंथ कितनी होती है 2b होती है, क्योंकि ये a होता है पॉइंट, और ये माइनस है, ये -b और ये b। a हमेशा मेजर एक्सिस पे होता है। और फोकाई इसकी जो फॉर्मूला होता है फोकाई का वो होता है 0 ± c बोलो या a e बोलो, एक ही बात है। तो दोनों से हमने देखा कंपेयर किया तो मुझे मिला 2b इज इक्वल टू 16, जिससे मुझे b की वैल्यू 8 मिल गई, ठीक है। तो चलो b तो आ गया मेरे पास, और मुझे मिल गया c इज इक्वल टू 6, क्योंकि +-c इज इक्वल टू +-6, c मिल गया। अगेन c का फॉर्मूला मुझे पता है √a² - b²। c कितना है 6, ठीक है, और a पता नहीं, b कितना है 8 का कितना हो गया 64, स्क्वायरिंग कर दो 36 हो गया, a² हो गया 64 हो गया, इधर ले आओ तो ये 100 हो जाएगा इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। जैसे a आ जाए और b आ जाए, अब लिख दो यहाँ इक्वेशन ऑफ इलिप्स की इक्वेशन। तो इलिप्स की इक्वेशन का फॉर्मूला रहेगा x² / b², y² / a²। यहां गलती होती है बच्चों से, y के नीचे a देना है क्योंकि ये वर्टिकल है, वर्टिकल में y के नीचे a जाता है। x², b कितना है जी b आपका 8 है तो 64 हो गया, और a कितना है 10 है तो 100 हो गया इज इक्वल टू 1। इस टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं आप खुद ट्राई करना। फंडा एकदम सेम है, जो दिया हुआ है उससे डायग्राम पता लगा लो, जो दिया हुआ है उसके फॉर्मूले लिख दो, कंपेयर कर लो। ए बी निकालना हमारा मकसद है बस, और इक्वेशन में ध्यान रखना है कौन सी इक्वेशन लिखनी है।
गाइस देखो दो क्वेश्चन दिख रहे हैं 19 और 20। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएंगे तो 6 मार्क्स के आएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। बोल रहा है सेंटर एट 0 0। इससे कोई इंफॉर्मेशन पता नहीं चलती क्योंकि सबका सेंटर 0 0 ही होता है। आगे लिखा है मेजर एक्सिस ऑन वाई एक्सिस, पता लग गया भाई। इसने बोला है मेजर एक्सिस ऑन वाई एक्सिस, इसका मतलब जो इलिप्स रहा होगा वो इस टाइप का रहा होगा, क्योंकि मेजर एक्सिस वाई एक्सिस पे होती है तो कुछ ऐसा होता है। इसका मतलब ये पॉइंट ए रहा होगा, ये पॉइंट माइनस बी, माइनस ए, दिस इज माइनस बी एंड दिस इज बी, ये इसके फोकस रहे होंगे। और इसकी जो इक्वेशन रही होगी वो ये रही होगी, इक्वेशन ऑफ इलिप्स, है ना। इक्वेशन देख के पता चल गया, डायग्राम ये रही होगी एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, यहाँ बी आएगा और वाई के नीचे ए, भाई जहां मेजर एक्सिस होती है उसी के नीचे ए आता है, ये इसकी इक्वेशन रही होगी। इतनी सी इन्फॉर्मेशन से हमें इतना कुछ पता चल चुका है। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो इसने क्या लिखा है, इसने लिखा है पासिस थ्रू पॉइंट 3,2 एंड 1,6, यानी इस पे कोई दो पॉइंट है, कहीं पर भी हो सकते हैं। एक पॉइंट है पासिंग पॉइंट 2,3,2 और एक पॉइंट आपका बी है, उसे बोलेंगे 1,6। ये दो पासिंग पॉइंट हैं जो इलिप्स पे कहीं पर भी हो सकते हैं। तो देखो इक्वेशन निकालने के लिए हमारा मकसद क्या होता है, ए और बी पता करना। ना तो ए पता है ना बी पता है, डेटा भी कुछ नहीं है, पासिंग पॉइंट मालूम है, तो इन पासिंग पॉइंट का यूज करके ए बी निकाला जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे एट ए पॉइंट पर 3,2 पर। भाई ये पासिंग पॉइंट है ना, इसके ऊपर है, तो इसका मतलब ये x की जगह डाल दो, ये y की जगह, इसको सेटिस्फाई तो करेगा। जब भी कोई पॉइंट किसी कर्व के ऊपर होता है तो वो उसको लाई करता है, सेटिस्फाई करता है। तो x की जगह डालो 3, तो ये आपका आ जाएगा 9 अपॉन बी स्क्वायर ऐसे रहेगा, प्लस y की जगह डालो 2, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन ए स्क्वायर ऐसे रहेगा, इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक है, तो b पॉइंट पुट करते हैं इसमें, x की जगह 1 तो 1 अपॉन बी स्क्वायर, प्लस y की जगह 6 तो 36 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 3 आ गई। एलिमिनेशन इसके अंदर लगा दो। तो मैं एक काम करता हूँ, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 9 से। ठीक है, तो 9 से होगा तो ये बनेगा 81 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 36 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9। भाई सब में मल्टीप्लाई होगी ना 9 से, और ये वाली इक्वेशन जैसी है वैसी लिखी जाएगी, 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 36 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एलिमिनेशन लगाएंगे तो साइन चेंज भी होंगे, माइनस, ये दोनों तो कट हो गए। 81 में से 1 लेस हुआ क्योंकि एलसीएम सेम है, तो आएगा 80 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 में से 1 लेस हुआ तो आएगा 8। आगे जाता हूं मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 80 इज इक्वल टू हो गया 8 बी स्क्वायर, 8 से 8 कट हुआ, बी स्क्वायर हो गया 10, तो बी की वैल्यू हो गई √10। मकसद ए और बी निकालना है। बी की वैल्यू को पुट कर दो किसी में भी, जो भी आपको इजी लगे, तो सेकंड में पुट कर दो। फ्रॉम सेकंड 9 एज इट इज, बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर यानी 10 आ जाएगा, इसका अंडर हट जाएगा स्क्वायर से, ये आ गया 1, ये हो गया 4 अपॉन ए स्क्वायर, 1 वहां गया, 1 माइनस 9/10, एलसीएम लूंगा तो 1/10 हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस करूंगा तो ए स्क्वायर आ जाएगा 40 और ए की वैल्यू आ जाएगी √40। ठीक है जी, तो इस तरह से आपके पास ए आ गया, बी आ गया, ए और बी आते हैं। अब इक्वेशन ये रही, इसके अंदर ये सारी वैल्यू डाल दो और आंसर आने वाला है आपका ये रहा आपका आंसर, एक्स स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में कितना है, बी स्क्वायर, बी कितना है √10, तो √10 का स्क्वायर 10 हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में कितना है ए स्क्वायर, √40 का स्क्वायर 40 इज इक्वल टू 1। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए छोड़ा है ये आप खुद ट्राई करना। ऑलराइट गाइस, देखो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आ गए। अब जो हमारा इलिप्स होगा ना, उसका सेंटर 0 0 नहीं होगा, वो इलिप्स कुछ इस तरह से हो सकता है, लाइक दिस। देखो यहाँ आ गया, ये इसका हो गया सेंटर, या ये हो गया इसका सेंटर। ठीक है, तो उस केस में आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर आना चाहिए, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था पैराबोला के। तो लेक्चर नंबर 1 जिसको नहीं आता उसको दिक्कत होगी, क्योंकि कंप्लीटिंग स्क्वायर मैंने यहाँ बहुत डिटेल में बताया था, तो प्लीज पहले वो देखें फिर इसे देखना। ठीक है, तो न्यूमेरिकल में आपको बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट, प्राइवेट स्कूल में आते हैं 6 मार्क्स में। देखिए जी, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, फाइंड इसेंट्रिसिटी, सेंटर, वर्टिसेस, फोकाई, माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस, डायरेक्ट्रिक्स एंड लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द इलिप्स। इलिप्स आपको दिया हुआ है, मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ उसे, 25x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 150x माइनस 90y। ठीक है, और प्लस में 225 इज इक्वल टू 0। लेकिन इलिप्स की इक्वेशन तो ऐसी नहीं होती थी, तो पहले से ठीक करना पड़ेगा। तो एक काम करो, x वालों को और x वालों को साथ में लिखो, तो 25x स्क्वायर माइनस 150x, ब्रैकेट लगाते रहना। y वालों को साथ में लिखो, 9y स्क्वायर माइनस का 90y,
और कांस्टेंट को उधर फेंक दो, तो माइनस का 225 ये कांस्टेंट है। पहला टास्क तो रहेगा ये। इसके बाद देखो एक्स स्क्वायर मस्ट बी अलोन, कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। वाई स्क्वायर मस्ट बी अलोन, कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। तो इस पूरे में से ना 25 कॉमन ले लो। 25 मैंने कॉमन लिया, अंदर बचा एक्स स्क्वायर, और 25 जब इसमें से कॉमन लूंगा तो 6 बचेगा। ठीक है, इसमें से 9 कॉमन ले लो। जो स्क्वायर के साथ है ना कोएफिशिएंट, वही कॉमन लेना है, चाहे कॉमन हो चाहे ना हो। कॉमन नहीं है तो डिवाइड में लगा देना, बट कॉमन लेना है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को अकेला बनाना होता है, तो वाई स्क्वायर ये आ गया 10y, इधर -225 कांस्टेंट अलग है, 25 एज इट इज। ठीक है, अब बनाओ इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर आई थिंक मैं आपको बता चुका हूं बहुत डिटेल में लेक्चर नंबर 1 में। तो देखो ऐसे बनाते हैं, एक्स जो साइन है वही साइन लेते हैं, एक्स के साथ क्या है 6, इसका हाफ लेते हैं, ऊपर स्क्वायर, यहाँ माइनस आना है, और जो नंबर अंदर है इसका स्क्वायर, ये बन गया कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, ये वाला साइन तो यही वाला रहेगा, बाहर हमेशा माइनस आएगा, अंदर वाले का स्क्वायर। ऐसे यहां पर भी आप बना सकते हो, 9 बाहर है, y माइनस इसके साथ क्या है 10, तो हाफ लेंगे 5, अगर यहाँ 5 होता तो 5/2 आता। ठीक है, स्क्वायर यहाँ माइनस आना है, अंदर वाले नंबर का स्क्वायर, इज इक्वल टू कितना है -225। ओके, अब कर दो 25 की इसके अंदर मल्टीप्लाई। तो 25 की जब इसके अंदर मल्टीप्लाई होगी तो दिस विल बिकम व्हाट, ये बन जाएगा आपका 25 x - 3 का स्क्वायर। ठीक है जी, और 25 की 9 में होगी तो 225 आ जाएगा, और यहाँ 9 की मल्टीप्लाई इसमें होगी तो 9y - 5 का स्क्वायर, और 9 की 25 में होगी तो आपका 225 आ जाएगा। इज इक्वल टू में कितना है माइनस का 225। इसको और ठीक बनाओ तो ये हो गया 25 x - 3 का होल स्क्वायर प्लस 9y - 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 225 प्लस का 225 और प्लस का 225। नहीं समझ आया, ये नंबर उधर गया, प्लस का हो गया, ये उधर गया प्लस का, इससे ये हो गया कट। ठीक है, इतना आप नोट करो, जगह नहीं बची। मैं इसको रब करता हूँ फिर पूरा बताता हूँ। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 6 मार्क्स का, प्राइवेट स्कूल में आता है। हाँ जी गाइस, तो यहां तक देखो हम आ गए थे। इसके बाद ये बन जाएगा आपका 25 x - 3 का स्क्वायर प्लस 9y - 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 225 बचेगा। अगेन आपको मालूम है यहाँ मुझे 1 चाहिए होता है, तो यहाँ पे डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बाय 225, डिवाइडिंग बाय 225 बोथ साइड। तो जब 225 इस पूरे के अपॉन में आएगा तो 25 से 225 कटेगा, तो x - 3 का स्क्वायर अपॉन 9 बचेगा, और 225 जब इसके अपॉन में जाएगा तो 9 से 225 कटेगा, तो ये आपका बचेगा y - 5 स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये बन चुकी है आपकी असली इक्वेशन। अब देखो आपको यहाँ क्या करना है, इसको आपको लिखना है एक्स स्क्वायर अपॉन 3 को लिखना है, 9 को लिखना है 3 का स्क्वायर, ये हो गया कैपिटल Y का स्क्वायर, इसको लिखना है 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और यहाँ आपको बता देना है वेयर कैपिटल X की वैल्यू क्या है x - 3 और कैपिटल Y की वैल्यू क्या है y - 5। ये कैपिटल X और कैपिटल Y का चक्कर वही है जो पैराबोला के अंदर बताया था। तो ये यहां से यहां तक, यानी अब सवाल हमारा ठीक हुआ है। ठीक है, अब देखो डायग्राम को देखते हुए हमें साफ दिख रहा है कि कौन बड़ा है, x के नीचे कौन है 3, y के नीचे कौन है 5। तो यहाँ क्लियर कट मालूम है कि a कितना हो गया, a तो हो गया 5, a हमेशा बड़े वाले को बोलते हैं, और b कितना हो गया, b हो गया 3। और डायग्राम भी हम बता सकते हैं कि डायग्राम इसका जो बनने वाला है वो वर्टिकल बनने वाला है, यानी ये वाला। ठीक है, ये डायग्राम एक्चुअली हम इसका बना रहे हैं एक्चुअल। ठीक है, डायग्राम का कोई खेल नहीं है, डायग्राम हम इसलिए बनाते हैं ताकि हमें सारा डेटा याद आ जाए। तो यानी a कितना है 5, ये 5 हो गया, ये माइनस का 5 हो गया, b कितना है 3, -3 और +3। ठीक है, अब देखते हैं असली खेल। ध्यान रखना इसका बड़ा रोल होगा, तो उसको मैं यहां लिख देता हूं, कैपिटल X की वैल्यू मेरी x - 3 है और कैपिटल Y की मेरी y - 5 है। इसका बड़ा यूज होगा, a मेरा कितना है 5 और b मेरा कितना है 3। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल की तरफ, इतना आप नोट कर लो पहले। चलिए जी, अब करते हैं इसको सॉल्व। देखो एक्चुअली जब ऐसा कुछ होता है ना तो उसको बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, और शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन मैंने चैप्टर 10 के अंदर बताया था लास्ट लेक्चर में। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले आपको मालूम है, सबसे पहले हमें निकालना होता है c, चाहे कुछ पूछे चाहे ना पूछे। c होता है a स्क्वायर - b स्क्वायर, और a हमारे पास कितना है 5, तो 25 हो गया, ये कितना है 3 तो 9 हो गया, यानी 4 आ गया, हमारे पास c निकल के आ चुका है। ठीक है, अब आप निकालते जाओ जो जो इसने पूछा है। तो सबसे पहला जो इसने पूछा है, इसने मांगा है हमसे इसेंट्रिसिटी। तो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है c/a। c कितना है 4 और a कितना है, a हमारा 5 है, तो ये हमारा आंसर आ गया 4/5, दैट्स इट। ठीक है, अगला इसने हमसे पूछा हुआ है सेंटर। देखो सेंटर आपको मालूम है, सेंटर हमेशा 0 0 होता है ना,
अब देखो यहाँ पे जो होता है, जो इसका एक्चुअल फॉर्मूला है वही लिखो। इसके बाद देखो क्या करना होता है, ये जो वैल्यू है ना इसे कैपिटल एक्स के इक्वल रख दो, यानी कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 0 है, कैपिटल वाई इज इक्वल टू 0 है। भाई यहाँ तो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट कुछ आया नहीं था ना, यहाँ पे तो सी तो कांस्टेंट होता है, ई भी कांस्टेंट है, बट यहाँ ये सेंटर जो है ये एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट है, तो ये कैपिटल एक्स है, ये कैपिटल वाई है। इसकी वैल्यू अब यहाँ से रिप्लेस कर दो। कैपिटल एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो स्मॉल एक्स की वैल्यू 3 आ गई। कैपिटल वाई की वैल्यू कितनी है, वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो इसकी वैल्यू 5 आ गई। तो जो सेंटर बन के आएगा नया वो आएगा 3,5, ये आंसर माना जाएगा आपका। तो ये ओरिजिनली होता है, लेकिन इस ओरिजिनल को कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के इक्वल रखो, उसके बाद अपना आंसर निकल के आएगा 3,5। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ गया जी हमारा वर्टिसेस, नंबर 4 पॉइंट आ गया वर्टिसेस। तो वर्टिसेस का भी लिख दो फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला होता है प्लस माइनस 0 प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए। रीजन क्योंकि वर्टिकल है ना, तो 0 प्लस माइनस ए। अब ये एक्स कोऑर्डिनेट है, कैपिटल एक्स की वैल्यू 0 और कैपिटल वाई की वैल्यू प्लस माइनस ए। ठीक है, कैपिटल एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये वाली वैल्यू वापस दे दो, तो एक्स की वैल्यू तो आ गई 3, और यहाँ कैपिटल वाई की वैल्यू कितनी है, वाई माइनस 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस ए कितना है 5। इसके दो केस बन गए, एक तो बना +5 वाला और एक बना -5 वाला, अलग अलग लेके चलना पड़ेगा ना, +5 और -5। तो y की वैल्यू 1 आ गई 10 और y की वैल्यू 1 आ गई 0। यानी जो वर्टिसेस हमारे निकल के आएंगे एक्चुअल में वही आएंगे, एक आएगा 3,10 और एक आएगा 3,0। ये मेरे आंसर है। ठीक है, तो दो आंसर इसके अंदर वर्टिसेस के रहेंगे। ओके, क्योंकि प्लस माइनस है, तो ये ओरिजिनल का है, उसके बाद ओरिजिनल को कैपिटल एस कैपिटल वाई के साथ, ऐसा कुछ हो चुका है लेक्चर नंबर 1 में। गाइस 5th आ गया इसका फोकाई। तो फोकाई होती है 0 प्लस माइनस सी या ए ई, एक ही बात है। ठीक है, अगेन कैपिटल एक्स की वैल्यू 0 और कैपिटल वाई की वैल्यू प्लस माइनस सी। ये कैपिटल एक्स का कोऑर्डिनेट, ये कैपिटल वाई का, यही तरीका है। एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यहाँ से तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 3, और यहाँ पे दो केस बनेंगे, पहले डाल दो वैल्यू। कैपिटल वाई की वैल्यू कितनी है, वाई माइनस 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस सी कितना आया था 4। इसके दो केस बनाओ, वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 4 और y माइनस 5 इज इक्वल टू -4। तो y की वैल्यू हो गई 9 और y की वैल्यू हो गई 1। ठीक है, तो हमारी जो फोकाई निकल के आई वो ये आई, एक आई 3 के साथ 9 हो सकता है और 3 के साथ 1। ठीक है, 3 9 3 1, तो ये आंसर है इसके। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट आ गया एक्सिस, पहले बता देते हैं। तो देखो इसकी जो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस वो तो आपको पता है 2a होगा, a कितना है 5 तो हो गया 10, और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस होगा कितना 2b, यानी b कितना है, तो ये हो गया 6। ठीक है, इक्वेशन निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस। इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, देखो ये मेजर एक्सिस है और मेजर एक्सिस पे आपको मालूम है ये जो है इस पर x कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो x ये कैपिटल x होता है, इसकी वैल्यू वापस दे दो, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 3 आ गई। और इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस, इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस पर ये माइनर एक्सिस है, यहाँ पर y 0 होगा, ये कैपिटल y है, कैपिटल y की वैल्यू दे दो इसमें, तो ये हो जाएगा y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 5। ये सारा डेटा एक्सिस का है। लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला 2b² होता है, इसमें कोई चक्कर नहीं x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट का, इसमें सिर्फ वैल्यू डालनी है। तो 2b की वैल्यू कितनी है 9, a की वैल्यू कितनी है 5, तो ये हो गया 18/5। ठीक है, तो लेटेस्ट रेक्टम 18/5 आ गया। अब रह गई इसकी डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स इसकी देखो ये वाली होंगी, ये और ये, तो डायरेक्ट्रिक्स का फॉर्मूला होगा प्लस माइनस y इज इक्वल टू प्लस माइनस a/e। तो ये कैपिटल y, ये कैपिटल y, तो कैपिटल y की वैल्यू वापस दे दो, y माइनस 5। ठीक है, प्लस माइनस a कितना है, a तो 5 है, e कितना है e, इसेंट्रिसिटी जो निकल कर आई थी e आया था 4/5, तो y माइनस 5 प्लस माइनस ये हो गया 25/4। तो इसके दो केस बनेंगे, एक बार प्लस का और एक बार माइनस का। तो दो केस बनने के बाद सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा ना, एक आएगा 5/4 और एक आंसर आपका आएगा 45/4। तो ये आपके आंसर है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ। तो गाइस देखिए ये कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले बनाना है आपको परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, या कंप्लीटिंग स्क्वायर जिसे बोलते हैं। उसके बाद इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, उसके बाद लेट करना है कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई, उसके बाद उसका रफ डायग्राम बनाना है, रफ डायग्राम के साथ साथ ए और बी निकालना है। उसके बाद नॉर्मल फॉर्मूले वही लगाने हैं जो होते हैं, जैसे सेंटर 0 0 होता है,
इसको फिर कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई से कंपेयर करा देना है, ठीक है। तो ये हैं, आगे देखिए ये इसके आंसर्स भी आ गए, ठीक है। तो आप मैच करना और सारे आंसर सही हैं तो कमेंट में लिखना आई हैव गॉट ऑल करेक्ट आंसर्स। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। सारे क्वेश्चन सॉल्व करना, अच्छे से कॉन्सेप्ट को याद रखना, ठीक है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।